पिछले कुछ समय से अक्सर देखा जा रहा है कि अरब सागर में कार्गो में होने वाली अचानक बढ़ गई है, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया है। कई कार्गो शिप्स के साथ अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स जैसे कि कलिजन, ग्राउंडिंग या नेविगेशन फेलियर अब सिर्फ सिंपल टेक्निकल फॉल्ट नहीं माने जा रहे। अब शक जताया जा रहा है कि इन घटनाओं के पीछे हाई पावर माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आधारित किसी एडवांस्ड तकनीक का हाथ हो सकता है। ये मामला तब और ज्यादा सीरियस हो गया जब अमेरिका की जॉइंट मरीन इंश्योरेंस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया कि इन घटनाओं के दौरान ईएमपी लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि शिप्स के नेविगेशनल सिस्टम्स को शायद जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिकली डिसरप्ट किया गया हो, बिना कोई फिजिकल डैमेज छोड़े। यही तो इन डिवाइसेस की सबसे खतरनाक बात है। ये दिखते नहीं, कोई सुराग नहीं छोड़ते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पूरी तरह से फेल कर सकते हैं। मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनीज जो पहले से ही क्लेम्स के बढ़ते लोड से परेशान हैं, अब इस नई चुनौती को लेकर और ज्यादा चिंतित हो गई हैं। उन्हें डर है कि अगर ईएमपी या एचपीएम जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सच में हो रहा है, तो न सिर्फ इंश्योरेंस रेट्स बढ़ेंगे, बल्कि पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ग्रुप ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स ने हाल ही में केरल का दौरा किया और उन्होंने उन शिप्स और उनके क्रू से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जो इन अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स का शिकार हुई थीं। उनका मकसद था ग्राउंड लेवल पर असेस करना कि क्या वाकई ये हादसे किसी इंटेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक का नतीजा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस थ्योरी को एक्सप्लोर कर रही हैं कि कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर शायद इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रीजनल मैरीटाइम ट्रेड को डिसरप्ट किया जा सके या कोई जियोपॉलिटिकल दबाव बनाया जा सके। ये भी संभव है कि किसी ने टैक्टिकल टेस्टिंग के लिए ईएमपी डिवाइस यूज किया हो। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि इन अटैक्स का ओरिजिन शिप्स के आसपास से ही हुआ, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पोर्टेबल या ड्रोन माउंटेड ईएमपी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो या शिप्स के सिस्टम्स में कोई इंटरनल फॉल्ट हो, लेकिन जेएमआईसी की रिपोर्ट इन सब नेचुरल कारणों को वीक पॉसिबिलिटीज मानती है। एमपी जैसी सिग्नेचर्स आमतौर पर तभी डिटेक्ट होती हैं जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट इंटेंशनली इमिट किया गया हो। इंडिया की मैरीटाइम और इंटेलिजेंस एजेंसीज अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और इस काम में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ग्लोबल एजेंसीज भी शामिल हो चुकी हैं। एडवांस्ड फॉरेंसिक टूल्स, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और शिप लॉग्स की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फुटप्रिंट को ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। अगर ये साबित हो गया कि इस प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी पर पड़ेगा। शिप मैन्युफैक्चरर्स को फ्यूचर में अपने वेसल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग ऐड करनी होगी। शिपिंग कंपनीज को साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर मेजर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स को भी अरबीन सागर जैसे स्ट्रेटेजिक वाटर्स में अपनी नेवल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि अरबीन सागर न सिर्फ ओनेल और कार्गो के लिए एक इंपॉर्टेंट सी रूट है, बल्कि यहाँ चाइनीज नेवल प्रेजेंस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रोब से कुछ कॉन्क्रीट निकलता है, तो ये इंसिडेंट इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की फ्यूचर मैरीटाइम स्ट्रैटेजीज को रीडिफाइन कर सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि शिप्स क्यों क्रैश हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज अब हमारे कमर्शियल ट्रेड रूट्स को भी टारगेट कर रही हैं। जवाब ढूंढना जरूरी है और शायद जल्दी ही दुनिया को मैरीटाइम वॉरफेयर का एक नया चैप्टर देखने को मिलने वाला है।